हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था बाइनरी फिजन के टाइप्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स है उसमें हम लोगों ने देखा था 4 टाइप्स का बाइनरी फिजन होता है। पहला है आपका इरेगुलर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और एक था ऑब्लिक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिशन के बारे में। मल्टीपल फिशन का लिटरल डिफिनीशन आपका पिछले वीडियोस में ही आपको दे दिया गया था पार्ट 2 में। इसमें हम लोग उसके प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे कि एमीबा में और प्लाज्मोडियम जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिशन कैसे होता है। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। हम लोगों ने देखा था पिछले में कि एमीबा जो होता है, बैक्टीरिया होता है आपका, ये सारे के सारे पैरामेसियम होता है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑक्यूपाई कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहे थे। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बात करें तो वहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका बाइनरी फिशन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एमीबा मल्टीपल फिशन कैसे करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एमीबा वहाँ पे बाइनरी फिशन कर रहा था, क्या यहाँ पे मल्टीपल फिशन करेगा? क्या दोनों के दोनों प्रोसेसेस वो करता है? तो आंसर है हाँ। फेवरेबल कंडीशन जब उसके पास रहता है, फेवरेबल कंडीशन, तो वो बाइनरी फिशन करता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस जब हो जाता है, वहाँ पे सिचुएशन कुछ उसके अपोजिट हो जाता है, तो वहाँ पे मल्टीपल फिशन करता है। फेवरेबल कंडीशन बोले तो आपका सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ फूड का सफिशिएंसी हो, आपका वहाँ पे टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग हो, आपका फिजिकल फैक्टर्स, सम फिजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू दैट एनवायरमेंटल कंडीशन विच अमीबा रिक्वायर्स। अमीबा को जिस तरीके से फिर ये एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, अगर वैसा सिचुएशन मिल रहा है उसको, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस बोलेंगे। हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो ये अमीबा है वहाँ पे क्या होता था कि वो फूड को अपने ऑक्यूपाई करने के लिए स्यूडोपोडिया, हम लोगों को पता है कि स्यूडोपोडिया क्या कर लेता है, वो चीज़ स्यूडोपोडिया ग्रो करता है। स्यूडोपोडिया ग्रो करके वहाँ से क्या होता है, भोजन लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, जब उसके अगल बगल सराउंडिंग में उतना सफिशिएंट अमाउंट में भोजन ना हो, लैक ऑफ फूड हो, एयर का अब्सेंस हो, या फिर आपका वहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ना हो, अनुकूल ना हो, तो वो एमीबा जो है आपका कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? तो बाइनरी फिशन तो नहीं करेगा वहाँ पे। यहाँ पे करेगा कौन सा ये रिप्रोडक्शन? तो करेगा यहाँ पे मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल फिशन, इन मल्टीपल फिशन a parent individual produces a large number of daughter individual by repeated cell division। मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। मतलब बार बार सेल डिवाइड कर करके, सेल का डिवीजन कर करके वहाँ पे क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है।
एक बार में, मतलब ये अगर बात करें वहां पे बाइनरी फिशन में 2 सिर्फ प्रोड्यूस करता था, इसका मतलब ये चीज हुआ कि बाइनरी फिशन से ये आपका फास्ट होगा। मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो फिशन जो था 2 तरह का, मल्टीपल और बाइनरी, तो बाइनरी से ज्यादा ये चीज होगा क्या, फास्ट होगा, क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे रहा है। सो देखते हैं, सपोज कीजिए आपको हर किसी को पता होगा कि एमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है, इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। सो इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो अब जरा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है मल्टीपल फिशन में। रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ये मल्टीपल फिशन में पहला है आपका अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो सपोज कर लीजिए कि ये आपका है अमीबा, जो कि जिसका इरेगुलर शेप है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है, ये जो आपका स्यूडोपोडिया की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये स्यूडोपोडिया को करेगा क्या, वो विड्रॉ कर लेगा, वापस खींच लेगा। जो स्यूडोपोडिया ग्रो कर रहा था वहां पे भोजन को लेने के लिए, तो वो अब क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और अब ये जो है आपका एमीबा, ये अमीबा जो है आपका, अब एमीबा क्या हो जाएगा आपका, अब ये सर्कुलर लगभग आपका सर्कुलर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशंस है। अब जब सर्कुलर हो जाएगा मतलब स्यूडोपोडिया को क्या कर लिया, विड्रॉ। अब विड्रॉ करने के बाद होता क्या है, यहाँ पे जब ये सर्कुलर हो जाएगा तो इसके सराउंडिंग में, इसके बॉडी के, इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिस्ट। सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सर इसके अंदर सिस्ट के बता दूं कि सिस्ट आपका टिश्यू मेम्ब्रेन, टिश्यू से वो चीज़ होता है, ये सेल्स बना होता है, और ये थिक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो क्या करता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अमीबा को। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ जो होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो जब न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन करता है। सर एक चीज नोट करने की बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, वहाँ पे ये बाइनरी फिशन ही, वहाँ पे क्या होता है, माइल्ड ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे न्यूक्लियस में। मतलब रिपीटेड डिवीजन का मैंने लिखा है यहाँ पे कि रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड सेल डिवीजन का मतलब ये कि इसके अंदर जो होता है एमीबा, वो बाइनरी फिशन ही करेगा, बाइनरी फिशन ही करता है। मतलब एक सेल सपोज कीजिए, ये चीज जो है अमीबा है, ये क्या हो जाए, टूटेगा, फिर ये वाला फिर ये वाला 2 पार्ट्स में बना, फिर ये चीज़ फिर से टूटेगा, फिर ये वाला 2 पार्ट्स में बना, फिर ये चीज़ टूटेगा, फिर ये भी टूटेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस, पहली चीज़ यहाँ पे मैंने बोला था कि सेल डिवीजन में अगर बात करें, सेल का डिवीजन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होता है मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो होता क्या है इसमें, जो ये न्यूक्लियस होता है बहुत लार्ज अमाउंट में आपका डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब अब डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया यहाँ पे, ये आपका सेल था अमीबा का। अब डॉटर न्यूक्लियाई में ये चीज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जरा सुनने की कोशिश कीजिए सर, अब क्वेश्चन आता है कि यहां से कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो जितने न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतना ही डिवीजन होगा ना, उतना ही ये ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना, उतना ही आपका डॉटर सेल्स बनेंगे। सो यहां से
अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, न्यूक्लियस जब डिवाइड कर गया तो होता क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब होता क्या है इसके अंदर कि ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग कुछ आपका क्या ले लेता है, साइटोप्लाज्म को, a little bit of cytoplasm is surrounded around each nuclei। मतलब अगर ये चीज सपोज कीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपका साइटोप्लाज्म आ जाएगा। इस तरीके से सारे को घेर लेगा। अब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन अब देख रहे हैं हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से यहां पे क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म गेट्स aggregated around nucleus, न्यूक्लियाई। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, एग्रीगेट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां से आपका कैरियोकाइनेसिस देखने को मिला हमें, और यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, अब क्या होगा जब ये चीज यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म का, तो होगा क्या, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा जिसको हम लोग उसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब इसके अंदर, इस सिस्ट के अंदर आपका क्या हो गया, बहुत ज्यादा डॉटर एमीबी बन गया। बहुत सारा डॉटर एमीबी बन गया। अब क्या होता है, जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशंस आता है, जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशंस आता है, तो ये होता क्या है, आपका जो अंदर आपका डॉटर एमीबी है, ये डॉटर सेल्स आप बोलेंगे एमीबा के, वो क्या हो जाता है, ये सिस्ट क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, सिस्ट है, ये क्या है आपका सिस्ट है। मतलब जैसे ही इसको सूटेबल कंडीशन मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सारा का सारा चीज, ये प्रेजेंस ऑफ फूड आपकी सबकी निकलेगा, तो ये चीज क्या होगा, ये सिस्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सिस्ट जब ब्रेक हो जाता है तो बस्ट हो जाता है, तो होता क्या है, वो सारा का सारा हर इंडिविजुअल, हर डॉटर न्यूक्लियाई से रिलेटेड जो आपका एमीबी है, वो सारा का सारा चीज क्या होता है, निकल जाता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में। अब वहां से वो इंडिपेंडेंटली क्या कर देता है, ग्रो कर देता है। अब यहां से ये चीज क्या हो जाता है, सिस्ट क्या हो जाएगा, सिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से सिस्ट बस्ट हो जाएगा, और ये चीज आपका ये आपका टूट गया, सिस्ट टूट गया, और सिस्ट टूटने के साथ साथ ही ये चीज क्या हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर एमीबी।
a number of daughter amoeba comes out of the cyst. सिस्ट के बाहर क्या हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज है सर, सिस्ट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट is called the process of is called insistation। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं। सिस्ट के फॉर्मेशन की वजह से, सिस्ट क्या है, एक आपका ये थिक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा या फिर किसी भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल फिशन करता है उसके सराउंडिंग में आपका क्या हो जाता है, एक फॉर्म हो जाता है लेयर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। ठीक इसी तरीके से आपके पास एक और होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटोजुआ है जो कि इंसान में एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाया जाता है। एनोफिलिस मॉस्किटो से जब लाया जाता है तो ये इंसान में मलेरिया नाम के डिजीज फैलाता है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है ठीक इसी तरीके से, जस्ट सेम टू सेम यही चीज़ है प्रोसेस, यही चीज़ होता है जिस तरीके से अमीबा में आपका मल्टीपल फिशन होता है, ठीक वही प्रोसेस होता है आपका प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट, ये प्रोटोजुआ है जो कि आपका ये क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर है। और दूसरी चीज़ और यहाँ पे कि ये जो होता है इसका जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है एक बार में जब डिवाइड होता है, फर्क यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे वो चीज़ उसका इरेगुलर शेप नहीं होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है। वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और एक चीज़ और बात करें तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुत ही थोड़ा सा एक चीज़ अलग चीज़ होता है। एक बार में उसका एक पेरेंट इंडिविजुअल 1000 डॉटर न्यूक्लियाई, 1000 डॉटर प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है। मतलब जब इसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो शायद 1000 ये टाइम्स में वो चीज़ डिवाइड होगा, तब तो 1000 वो चीज़ बनेगा, क्योंकि एक में तो एक ही न्यूक्लियस होगा। सो 1000 एक बार जब यहाँ पे डिवाइड होता है तो 1000 टाइम्स में होता है, 1000 टाइम्स में डिवाइड होता है। और यहाँ पे 1000 टाइम्स वो चीज़ होता क्या है, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 1000 न्यूक्लियस बन गया। और 1000 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हुआ और एग्रीगेट होने के साथ साथ उसके चारों तरफ एक लेयर चढ़ गया। और लेयर चढ़ने के बाद वो एक इंडिविजुअल बन गया किसका, प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम का इंडिविजुअल बन गया वो सिस्ट के अंदर इंक्लोज्ड है। सिस्ट के अंदर जब इंक्लोज्ड है, जब फेवरेबल कंडीशंस आता है तो ये सिस्ट क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और 1000 ये क्या होता है, 1000 ये क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम एक साथ बाहर आता है। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के बारे में इतना ही था। इसमें क्या होता है, ये रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। Plasmodium is a protozoan. It produces, its parent produces 1000 daughter Plasmodium at a time during कौन सा फिशन, मल्टीपल फिशन।
एक बार में 1000। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके द्वारा, इस मॉस्किटो के द्वारा ये ह्यूमन बॉडी में क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। सो ये रहा आपका मल्टीपल फिशन के बारे में। मल्टीपल फिशन तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बडिंग। बडिंग बहुत ही ज़बरदस्त रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो कि ठीक इस तरीके से आसान है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। बडिंग आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका तभी होता है जब कोई भी पैरेंट इंडिविजुअल का किसी स्पेसिफिक साइट पे वहां पे रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, और रिपीटेड सेल डिवीजन के रिजल्ट पे वहां पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। एक बॉडी पे ही, पैरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ही आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, तब जाके वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। मतलब बडिंग किसको बोलते हैं? बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new individual are produced or formed as a result of outgrowth formed on the parent body, which gets detached after certain time and forms as an independent ऑर्गेनिज्म। मतलब बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पैरेंट इंडिविजुअल जब मैच्योर कर जाता है तो उसके बॉडी पे एक आउटग्रोथ होता है। एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होता है? सेल का डिवीज़न होता है। और आपका यहाँ पे जो बडिंग है, वो जो सेल का डिवीजन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? आउटग्रोथ होता है, मतलब बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और वही बर्ड्स क्या करता है? कुछ समय के बाद उस बॉडी से डिटैच होता है, पैरेंट के बॉडी से क्या होता है? डिटैच हो जाता है। डिटैच करने का मतलब उससे अलग हो जाता है और खुद को एक नया इंडिविजुअल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। बडिंग में एक चीज़ और बात बता दें आपको कि जो बडिंग होता है ये बडिंग जो होता है ये बहुत ही आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। हालांकि वो सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी देख रहे हैं हम लोग, वो सारा का सारा सिंपल ही है, यूनिसेलुलर ही है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वहाँ पे अगर हाइड्रा की बात कर ले, यहाँ पे आपको दो पढ़ना है, बडिंग इन ईस्ट और बडिंग इन हाइड्रा। दोनों तो प्रोसेस सेम से होता है, लेकिन दोनों का जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो थोड़ा सा दोनों से में अलग होता है।
यहाँ पे जो होता है एक स्पेसिफिक साइट पे, हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा में कहता है यहाँ पे कि हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स की जगह पे आपका सेल डिवीजन होता है। रीजनरेटिव सेल्स किसको बोलते हैं? वो सेल्स बॉडी के पार्ट का, पेरेंट पार्ट का वो सेल्स जो कि पुराना हो चुका है या फिर डैमेज्ड है या वो खराब होने वाला हो, तो वो सेल्स, या फिर बहुत ज़्यादा वो जो ओल्ड है, तो वहाँ पे वो पार्ट क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने लगता है तो वहाँ उस स्पेसिफिक साइट पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट इंडिविजुअल है, पेरेंट इंडिविजुअल हाइड्रा का, बर्डिंग इन हाइड्रा अगर बात करें तो पेरेंट इंडिविजुअल होता है। तो पेरेंट इंडिविजुअल में क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो जब एलिजिबल हो जाता है तो उस समय होता क्या है, उसके बॉडी में सपोज कीजिए कि ये रीजनरेटिव पार्ट है, रीजनरेटिव सेल्स है, यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बार बार सेल डिवीजन होगा, बहुत फास्ट सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, माइटोटिकली सेल डिवीजन होगा। माइटोटिकली सेल डिवीजन मतलब कि एक सेल 2 सेल को प्रोड्यूस करेगा, 2 सेल फिर 4 सेल, 4 सेल मतलब डबल होता है यहाँ पे। और मियोसिस में बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे माइटोटिकली क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के क्रम में क्या होता है, यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़, यही चीज़ जब सेल डिवीजन यहाँ पे होने लगेगा तो यहाँ से क्या होने लगेगा, ये चीज़ आपका क्या हो जाए, पेरेंट इंडिविजुअल है, पेरेंट इंडिविजुअल में आपका ये चीज़ होने लगेगा, आपका क्या, ये चीज़ ग्रोथ, यहाँ से ग्रो होने लगेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं बर्ड्स, और ये चीज़ आपका है पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा में जब यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स है, ये रीजनरेटिव सेल्स पार्ट है, यहाँ पे जब रिपीटेड डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो रिपीटेड सेल डिवीजन होने के क्रम में क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक स्पेसिफिक साइड पे, कहीं भी हो सकता है वो चीज़, जरूरी नहीं कि यहाँ पे, मैंने बस यहाँ पे माना है, हो सकता है इधर हो जाए, यहाँ पे हो जाए, या फिर यहाँ पे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ से। अब जब यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे जैसे ये भोजन लेता जाएगा, जब भोजन लेता जाएगा तो ये चीज़ क्या होगा, बर्ड्स ग्रो करता जाएगा, बर्ड्स ग्रो करता जाएगा, और आप देखेंगे कि यही बर्ड्स अब ये चीज़ इस तरीके से हो गया। इसमें अब धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स, इसके टेंटिकल्स, आपका वो चीज़ ग्रो करने लगेगा। ये बर्ड्स क्या कर रहा है, ग्रोइंग बर्ड्स। अब बर्ड्स जब ग्रो कर रहा है यहाँ पे, तो अब एक समय पे देखिएगा कि ये चीज़ पेरेंट इंडिविजुअल था, बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, बर्ड्स के बाद आपका बर्ड्स ग्रो कर गया। अब बर्ड्स ग्रो कर गया तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अब वो ज़रा देखिए, एक अपने आप को एकदम कंप्लीट एक नया बर्ड्स का फॉर्मेशन कर दिया है। अब यहाँ से क्लीवेज करने के प्रोसेस में, क्लीवेज मतलब कि वहाँ से टूटने के प्रोसेस में है। अब वहाँ से जैसे ही किसी भी तरीके से झटका, हवा के झटके या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर किसी से झटका, किसी चीज़ से टकरा करके ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा। यहाँ से ये डिटैच हो गए, मतलब वेल डेवलप्ड बर्ड्स। डॉटर हाइड्रा, डॉटर हाइड्रा, अब ये चीज़ क्या हो गया, हो जाता है यहाँ से सेपरेट होकर के ये पेरेंट, ये जो ये डॉटर हाइड्रा था वो यहाँ पे एक डॉटर हाइड्रा बना दिया। मतलब यहाँ से जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज मतलब यहाँ से जब टूटता है पेरेंट में, तो अब यहाँ पे अपने आप को जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा, टेम्परेचर, सब चीज़, तो वो चीज़ क्या होगा, यहाँ पे अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म के, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में आपको अपने आप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, बडिंग एक चीज़ और बात कर दे तो बडिंग तभी होता है, बडिंग ईस्ट में हो या फिर हाइड्रा में, जब वहाँ पे उसको सफिशिएंट अमाउंट में भोजन मिलता है। भोजन जब अच्छे से मिलता है सफिशिएंट अमाउंट में, तब जाके वहाँ पे बडिंग होता है। बडिंग के बारे में एक चीज़ और बात करें तो बडिंग जो होता है एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होता है।
ये सारा का सारा ये हाइड्रा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बडिंग में एक और हम लोग ने देखा था क्या, इन हाइड्रा like organism regenerative cells are used for reproduction by budding। रीजेनरेटिव सेल्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज करता है, और जहाँ पे वो चीज़ उसको द सेल्स एट अ पार्टिकुलर साइट divides rapidly to form क्या, an outgrowth called buds। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स। इसके बाद है आपका बर्ड्स, तो ये चीज़ बोलते हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या, कि ये एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होता है। Budding is a asymmetrical process of cell division to produce new individual। एसिमेट्रिकल ये चीज होता है। बर्डिंग के बारे में इतना हम लोगों ने, बर्डिंग में हम लोगों ने देखा क्या, पहला चीज होता है क्या, एक बर्ड, ये हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में बात करें तो हाइड्रा में क्या होता है, आपका एक रीजेनरेटिव सेल्स जो होता है, जो आपका ओल्ड पार्ट होता है या फिर आपका डैमेज पार्ट होता है, वहाँ का सेल क्या होता है, फास्टली डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड का जब फॉर्मेशन होगा, सेल डिवाइड करेगा तो जनरली बात है कि आपका सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे डेवलप वो चीज़ बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। बर्ड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, बर्ड्स ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद जैसे जैसे वो सिचुएशन उसको सुटेबल मिलता जाएगा, वो चीज़ क्या अपने आप को डेवलप करता जाएगा। और जब ये चीज़ मैच्योर हो जाता है, व्हेन मैच्योर इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और इस तरीके से नया एक बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका पेरेंट और ये आपका ये चीज़ क्या है, आपका डॉटर, मतलब दो हो गया, एक से दो हो गया। फिर ये चीज़ उस तरीके, मतलब ये प्रोसेस जो साइकिल है चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये बर्डिंग इन हाइड्रा था। अगला हम लोग को देखना है बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में बर्डिंग कैसे होता है, ईस्ट में बर्डिंग थोड़ा सा इससे अलग होता है, थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन प्रोसेस वही है। अब बात करें तो यहाँ पे बर्डिंग इन ईस्ट में, अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट आपका फंगी, ईस्ट आपका फंगी किंगडम का मेंबर है। इसमें बहुत सारे स्पेसीज होते हैं ईस्ट के। इसकी साइज की, ये यूनिसेलुलर होता है, कुछ मल्टीसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। ईस्ट के बारे में बात करें तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट मेंबर ऑफ किंगडम फंगी। ये अगर बात करें इसकी तो यूनिसेलुलर, सम और मल्टीसेलुलर, कुछ होता है इसमें मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। नॉन ग्रीन
ग्रीन कलर का प्लांट नहीं होता है। एक चीज़ इसका साइज की बात करें, इसमें बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, इसका साइज अगर बात करें तो साइज इसका डिफर करता रहता है। लेकिन एक टाइपिकल इसका टाइप अगर बात करें, इसका एक साइज लिया गया तो इसका जो टाइपिकल साइज है उसका 3 to 4 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है जनरल में बात करें इसका। तो अगर ये चीज़ इसकी बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो इसके मेंबर थे ईस्ट जो थे, बहुत सारे ईस्ट क्या करते थे, एसिमेट्रिकल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करते थे, दैट इज बाय बडिंग इज एसिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ सेल। ये मतलब रिप्रोडक्शन करने का एक एसिमेट्रिकल प्रोसेस है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो चलिए देखते हैं। बडिंग ईस्ट आपका देख रहे हैं यहाँ पे स्फेरिकल शेप का, ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यह आपका ईस्ट पैरेंट ईस्ट जब ये चीज़ ईस्ट मैच्योर हो जाता है तो होता क्या है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में जब भोजन मिलता है तो ये डिवीज़न करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करने में होता क्या है, ये पहले इसका जो होता है, हमने बताया कि सेल के डिवीजन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोसेस होता क्या है इसमें, इसका जो न्यूक्लियस है, पेरेंट इंडिविजुअल का जो न्यूक्लियस होता है इलॉन्गेट होता है और यहाँ पे एक बर्ड्स की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। पहले देखिएगा, सबसे पहले ही आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस प्रोसेस अगर पहले की बात करें प्रोसेस तो इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। मतलब होता क्या है यहाँ पे, इसमें एक बल्ब ग्रोथ करके है, मतलब जिसको हम लोग बर्ड बोल रहे हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या हो गया, आपका सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या हो गया, यहाँ पे बर्ड्स का डेवलपमेंट हो गया। यही आपका है बर्ड्स। जब बर्ड्स ग्रो करने लगता है, इसको भोजन जैसे जैसे मिलता है वो ग्रो करता है। ग्रो करने की वजह से क्या होता है, बर्ड्स इलोंगेट करता है। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो बर्ड्स इलोंगेट कर दिया। तो इलोंगेट जब करता है तो न्यूक्लियस जो होता है, इसका पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस क्या करने लगता है, आप देखने की कोशिश कीजिए तो ये इलोंगेट कर रहा है। ये न्यूक्लियस जो होता है इलोंगेट कर रहा है। इलोंगेट करने के साथ साथ इसका न्यूक्लियस को क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है 2 न्यूक्लियस में, और एक न्यूक्लियस डॉटर अमीबा में, डॉटर आपका ईस्ट में चला जाता है। ये चीज़ क्या होता है बर्ड्स में, ये वाला क्या होता है, आप देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ जब हुआ, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, आपका बर्ड्स इनलार्ज कर रहा है। इनलार्ज करने के साथ साथ आपका न्यूक्लियस भी इनलार्जिंग, न्यूक्लियस भी इनलार्ज कर रहा है, बर्ड्स भी इनलार्ज कर रहा है। मतलब इसके साथ अब क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डॉटर। अब ये चीज़ ईस्ट का ये जो पार्ट है, जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, ईस्ट के बर्ड्स में एक पार्ट क्या कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर के रिजल्ट्स इन डिवीजन। अब डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है तो न्यूक्लियस मतलब डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट्स इनटू द शिफ्ट्स या फिर माइग्रेट्स इनटू द क्या, डॉटर इनटू द बर्ड्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट के बर्ड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है।
ईस्ट के बर्ड में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से होता क्या है, अब ज़रा यहाँ पे कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जो डिवीज़न होता है यहाँ पे बड़ी फास्ट होता है। अब दो कंडीशन यहाँ पे आता है, एक तो ये ग्रो करता रहेगा, तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक कि वो जो ये आपका ये पार्ट है, ये जो बर्ड है, इसका साइज उतना बड़ा ना हो जाए जितना कि बड़ा उसका पेरेंट इंडिविजुअल है। और यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे इसके बेस पे कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ एक डॉटर आपका ईस्ट हो गया, डॉटर ईस्ट। कंडीशन यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अब ये डॉटर ईस्ट जो होता है यहाँ से स्प्लिट करके एक नया ईस्ट बना सकता है। और दूसरी चीज़ एक कंडीशन यहाँ पे और भी होता है कि ये जो होता है ईस्ट अब फिर अपना बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा, वो जो होता है वो अपना बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा और एक बर्ड्स का चेन बना देगा। मतलब इस तरीके से चेन बना देगा और ये बड़ा फास्ट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो बर्ड होता है ये चीज़ ये इसका बनाता है, इसका ये चीज़ डॉटर इंडिविजुअल है, डॉटर ईस्ट का ईस्ट बन गया ये, और ये इसका ईस्ट, ये इसका ईस्ट, ये इसका ईस्ट, ये मतलब बहुत फास्ट डिवीजन होने लगता है यहाँ पे। मतलब बर्ड का बर्ड बनते जाता है और यहाँ पे बर्ड्स का एक चेन बन जाता है, बर्ड्स का चेन बन जाता है। और जिसकी वजह से होता क्या है यहाँ पे कि ब्रांचिंग हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये चीज़ अटैच्ड है ना, ये लूजली अटैच्ड होता है। जैसे ही इसको ज़्यादा वो चीज़ ओवरलोडिंग होगी या फिर किसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भी झटका आएगा, ये पूरा का पूरा बर्ड्स एक साथ गिर जाएंगे और हर बर्ड्स एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा है कि पहली चीज़ हम लोगों ने बोला था क्या, इट प्रोड्यूसेज स्मॉल बर्ड्स। सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल बर्ड का प्रोडक्शन होता है किस पे, पेरेंट बर्ड पे हुआ। दूसरी चीज़, और वो ग्रो करता है फुल साइज पे, वो ग्रो करने लगता है, ग्रोथ स्टार्ट होना, बर्ड इनलार्जिंग। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू डॉटर्स न्यूक्लियस। मैंने बोला था यहाँ पे कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो डॉटर न्यूक्लियस में ये स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है यहाँ पे, और टूट करके क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है एक आपका डॉटर सेल में, मतलब आपका ये डॉटर एमीबा, ये क्या बोलते हैं, ईस्ट में जो बर्ड्स होता है। अब होता क्या यहाँ पे, द बर्ड्स ग्रो अंटिल इट अटेन्स। मैंने ये भी बोला है कि वो इसका तब तक वो ग्रो करता रहेगा जब तक कि उसका साइज उसके पेरेंट की तरह साइज का ना हो जाए। जैसे ही साइज हो जाएगा, जैसे ही वो साइज हो जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, उससे सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट हो करके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। या फिर दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है यहाँ पे कि the daughter cell gets separated from the parent cell, parent ईस्ट सेल से आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस में रिपीट इंडेफिनिटली रिपीट कर सकता है, और रिपीट करके एक का एक क्या बनाते जाता है, बर्ड्स बनाते जाता है, और जिसकी वजह से एक बर्ड्स का चेन बना लेता है।
बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वो चीज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका ईस्ट सेल का प्रोडक्शन कर देता है। ईस्ट सेल का प्रोडक्शन जब कर देता है, और एक चीज़ और मैंने बोला है कि ये कनेक्शन होता है, ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन ये इसको बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ करके ये सेपरेट हुआ है। ये चीज़ मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म, ये जो इसका ये वॉल है, ये वॉल डिटैच नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है, मतलब ये सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि क्या हो गया, उससे अलग हो गया है। ठीक उसी तरीके से सारा का सारा उस तरीके से हुआ है, लेकिन हाँ लूजली कनेक्टेड होता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक ये मैटर है, ये लूजली कनेक्टेड होता है, ये लूजली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जैसे ही झोंका आता है या फिर कोई भी चीज़ होता है, तो वहाँ से क्या होता है, वो चीज़ डिटैच होकर के एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये था हमारा आज हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल फिशन का प्रोसेस कैसे होता है। प्लाज्मोडियम में हम लोगों ने देखा, अमीबा में देखा, और उसके बाद बडिंग देखा, बडिंग हाइड्रा में कैसे होता है, बडिंग आपका ईस्ट में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। सो आज बस इतना ही। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन सबमिट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव पुट इट। इतना ही, अगले वीडियोस में बात करेंगे। इसके बाद वाला है आपका फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये सारे के बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक्स में। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।